हेलो गाइस, मेरा नाम तरुण शर्मा है एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की ये वीडियो सीरीज है, इसमें डे 9 है और इसमें जो अरिहंत की जो जीके की बुक आती है उसकी मैं समरी करवा रहा हूँ। और अरिहंत की जो बुक है वो 40 से 45 रुपए की आती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो आप उसे खरीद सकते हो। और इसमें किस तरीके से बताऊंगा, जो भी इम्पोर्टेंट जो भी होगा इस किताब के अंदर मैं सब कुछ वो आपको बता दूंगा। और जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है मैं वो भी बता दूंगा कौन 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 से पेपर में आ सकते हैं। और ये एसएससी एग्जाम या फिर डीएसएसबी किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। और बाकी आपने अगर पहले के लेक्चर नहीं देखे तो उनको भी देख लो। बाकी मेरे बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो डीएसएसबी के लास्ट टाइम ये मेरे इतने मार्क्स आए, ये 200 में से है। बाकी आज का जो टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज बताऊंगा कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो आप अपनी किताब में निशान लगा लेना और पढ़ लेना। तो ये इसमें पहला इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पढ़ लेना। ये पीपी की फुल फॉर्म याद कर लेना, पेपर में पूछी जाती है, परचेसिंग पावर पैरिटी। दूसरा जो इकोनॉमी है वो दो टाइप की होती है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी और एक एग्रेरियन इकोनॉमी। तो ये नॉर्मल डेफिनेशन है, पढ़ लेना, पेपर में इंपॉर्टेंट, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो फीचर्स है सिर्फ और सिर्फ पढ़ना, पेपर में के लिए काम नहीं है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन कौन से प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, तीन तरीके के सेक्टर होते हैं। तो जो भी एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, फिशिंग और माइनिंग से रिलेटेड है वो प्राइमरी सेक्टर में आएगा। ये पेपर में डिट्टो यही क्वेश्चन आएगा, एग्रीकल्चर के से रिलेटेड है, फॉरेस्ट्री, तो आपको प्राइमरी लगाना है। और दूसरा जो भी मैन्युफैक्चरिंग से होगा, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सप्लाई, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होगा, वो सेकेंडरी सर्विस में आएगा। और जो सर्विस सेक्टर्स, मतलब जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो टर्सरी सेक्टर में आएगा, जिसे सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। जैसे बिजनेस, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, कम्युनिटी, पर्सनल सर्विस, ये सारी की सारी टर्सरी सर्विस में आती है। तो इस पूरे के पूरे पेज में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में छपेगा ही छपेगा, तो आप अच्छी तरीके से याद कर लो। दूसरा अब आ जाता है प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन जो है 1950 में बनी थी। ये सीधे सीधे पेपर का क्वेश्चन बनता है, कब बनी, 1950 में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। और पहले जो डेप्यूटी चेयरमैन थे वो गुलचरेलाल नंदा थे। इसका बेसिक एम ये है। बाकी फिर उसके बाद नीति आयोग आ गई थी 2015 में, 1 जनवरी 2015 में। और सबसे मेन चीज आपको नीति की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, पेपर में पूछ लेते हैं। और दूसरा एक और चीज पूछते हैं, इस कीवर्ड पे ध्यान रखना है, थिंक टैंक, तो ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो थिंक टैंक क्या है, तो वो नीति आयोग है, बस इस तरीके से याद करना है। इसके अभी आपको ये याद करना है सीईओ कौन है और वाइस प्रेसिडेंट इसके कौन है, ये पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसके जो सीईओ है वो है बीवीआर सुब्रमण्यम, ये आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल। और वाइस प्रेसिडेंट सुमन बेरी। और, और इसके चेयरमैन कौन है, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता ही होना चाहिए। ये पुराना है तो इसमें याद मत करना, ये गलत है। तो ये मैंने बता दी इसमें से कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। बाकी अब इसमें आ जाता है ये हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले इसमें सिर्फ और सिर्फ आप ये याद रखना, बॉम्बे प्लान 1944 में है, मेन पेपर में ये पूछा जाता है। बाकी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट ये है, नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938, जवाहरलाल नेहरू। ये इंपॉर्टेंट है, ये सीधी सीधे याद करना, पेपर में सीधे सीधे छपेगा, नेशनल प्लानिंग कमेटी और बॉम्बे प्लान के टाइम पीरियड। अब आ जाता है 5 ईयर प्लान। और अगर आपको ये 5 ईयर प्लान नहीं याद तो आप मतलब फेल होने के लिए जा रहे हैं पेपर में, सीधी सी बात है। 5 ईयर प्लान में आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए, और इस किताब के अंदर बहुत ही कम दे रखा है। तो फिलहाल अभी मैं जैसे कंप्लीट ये बुक की समरी करा रहा हूँ, तो सिर्फ किताब का बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, इसके लिए मैं अलग से आपको बताऊंगा बढ़िया तरीके से। लेकिन फिलहाल अभी आपको क्या याद करना है, इन सब के टाइम पीरियड अच्छी तरीके से याद कर लेना, 1951 से 1956 तक। मतलब टाइम पीरियड तो सीधे सीधे आपको मुंह जबानी रटे हुए होने चाहिए सारे के सारे। दूसरा, ये किस मॉडल पे बेस्ड है, तो हरोड डोमल पे बेस्ड है। इस टारगेट क्या था, 2.1, कितना कमाए, मतलब अचीव किया 3.6। और मेन इस पर का फोकस किस पे था, एग्रीकल्चर पे था, इरिगेशन पे था, ये चीज याद रख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आता है दूसरा दूसरा 1956 से 51, और मॉडल था पीसी मेहलनोबिस मॉडल, ये अच्छी तरीके से याद कर लेना। और इस पे जो हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया। फिर थर्ड प्लान जो है 1961 से 66 तक आया, इसमें हैवी इंडस्ट्री फूड ग्रेन पे किया गया, और ये कंप्लीट फेलियर था। 5.6 टारगेट रखा गया था, 2.8। ये पेपर में पूछ लेंगे कंप्लीट फेलियर कौन सा था, तो वो थर्ड 5 ईयर प्लान थी। फिर हॉलीडे आई 1966 से
1969 तक। और कितने प्लान हॉलिडे थे? वो 3 थे, तो ये याद रख लेना। 4th 5 ईयर प्लान ये, 5th 5 ईयर प्लान ये। अब एक इसका क्वेश्चन नहीं बनता कि कौन सी 5 ईयर प्लान थी जो कि सिर्फ और सिर्फ 4 साल की थी, तो 5th 5 ईयर प्लान थी। इसके अंदर जो मेन जो मोटिव था वो था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। फिर 6th 5 ईयर प्लान ये है, 7th 5 ईयर प्लान ये आ गई। और 7th 5 ईयर प्लान का ये फूड ग्रेन वाला, ये कीवर्ड याद रख लेना, फूड ग्रेन। ये पेपर में छपेगा सीधे सीधे। फूड ग्रेन पे ज्यादा फोकस किस पे था? 7th वाली पे था। फिर एनुअल प्लान आए 1992 से 1992। फिर आया 8th प्लान 1992 से 1997 तक। और इसका जो कीवर्ड याद रखना, इंडिकेटिव प्लानिंग। इंडिकेटिव प्लानिंग ये पेपर में सीधे सीधे पूछ लेंगे। फिर 10वां, फिर 11वां और ये 12वां, इस तरीके से ये सब फर्स्ट याद रख लेना अच्छे तरीके से। जो 11वां था उसका था इंक्लूसिव ग्रोथ, और जो 12वां था उसका इंक्लूसिव ग्रोथ तो था लेकिन फास्टर और सस्टेनेबल। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड याद रख लेना। और हो सके तो ये जो है 10वें और 11 ये 9वें और 10वें का टाइम पीरियड, ये इसका जो परसेंटेज है, जो टारगेट और था और अचीव कितना किया, वो याद करते हैं, पेपर में पूछा जाता है। और इसमें क्या पूछा जाता है कि इसके टाइम पे कौन से पीएम थे। तो पहली, दूसरी, तीसरी में जवाहरलाल नेहरू थे। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बता देता हूँ। पहली, दूसरी, तीसरी में जवाहरलाल नेहरू थे। चौथी, पांचवी, छठी पे इंदिरा गांधी जी थी। सातवीं राजीव गांधी। आठवीं में पीवी नरसिम्हा राव। 9, 10 में थे अटल बिहारी वाजपेयी। 11, 12 पीएम ये थे मनमोहन सिंह। तो ये पेपर में पूछ लेते हैं, अच्छी तरीके से याद कर लेना। बाकी इसके अंदर और भी बहुत सारे पॉइंट है बताने के लिए, लेकिन फिलहाल अभी मैं समरी करा रहा हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट मेरे से बने मैंने बता दिए, इसकी अलग से मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। और अगर जब तक मैं नहीं कराता हूँ, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो आप खुद भी कर सकते हैं यूट्यूब से देख के। लेकिन ये 5 ईयर प्लान तो रट लेना। अगर 5 ईयर प्लान छोड़ के जा रहे हो तो सीधे पेपर में फेल होने के लिए जा रहे हो। अब आ जाता है नेशनल इनकम इन इंडिया। तो इसके अंदर जो भी है सारे के सारे अच्छी तरीके से याद कर लेना। एक तो क्वेश्चन यही बनता है कि जीडीपी की फुल फॉर्म, ये सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन बना है कि जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है। ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये बेसिक बेसिक डेफिनेशन आप याद करके चले जाना। अगर नहीं समझ आ रहा तो एक वीडियो देख लेना, जीडीपी क्या है, नेट एनडीपी क्या है, ये सारी चीजें। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये सारी चीज बस हल्की सी पढ़ लेना। बाकी अब जीएसटी के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। 279 इसका आर्टिकल है, और जो चेयरमैन है वो फाइनेंस मिनिस्टर होती है। और जो लागू कब हुआ था, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। तो ये बस बेसिक है, पढ़ लेना। अब आ जाता है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसके अंदर ये याद रख लेना, 1990 से पब्लिश होना स्टार्ट हुआ। इसमें 3 चीज देखी जाती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम। ये पेपर में पूछ लेते हैं। और जो HDI जो लेटेस्ट रैंक होगी वो आपको पता होनी चाहिए, तो पुरानी है, लेटेस्ट जो भी रैंक होगी वो पता होनी चाहिए। और इसके अंदर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये याद कर लेना इसकी फुल फॉर्म, ये भी याद कर लेना। ये बेसिक बेसिक डेफिनेशन फॉर्म है, याद होनी चाहिए आपको। अब आ जाता है पोवर्टी। तो ये बेसिक है, डेफिनेशन पढ़ लेना। पेपर में NSSO के फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, याद कर लेना। ये 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी वाली ये डेफिनेशन पेपर में सीधी सीधी छपती है, ये याद होनी चाहिए तुम्हें। और ये तेंदुलकर कमेटी ये पूछा जाएगा, ये किससे रिलेटेड थी, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर इस चीज से रिलेटेड थी, याद कर लेना अच्छी तरीके से। अब आ जाते हैं कुछ प्रोग्राम है, ये कौन कौन से, आप वैसे तो बहुत सारे, लेकिन फिर भी मैं कौन कौन से बताए तो कौन कौन से आपको याद होने चाहिए। एक तो ये नेशनल महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। जवाहर योजना 20 पॉइंट प्रोग्राम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला। इनके पास टाइम पीरियड याद रखना। बाकी 2004 से तो ऑलमोस्ट सारी ही इंपॉर्टेंट है, जैसे अमृत की
इसकी डेफिनेशन ये पूछ लेते हैं, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। 2014 के बाद से कोई सी भी डेफिनेशन कभी भी मुंह उठा के पूछ लेते हैं कि ये बताओ किस साल में आई है, तो ये याद कर। अनएम्प्लॉयमेंट, ये बेसिक चीज है, पेपर में नहीं आती, बस हल्का सा पढ़ लेना, पेपर के लिए नहीं है। इसमें जो कि याद रखना, मिड डे मील का याद रखना 1995, और आप स्किप करके जा सकते हैं। ये इसमें एग्रीकल्चर का बता दिया। ग्रीन रिवोल्यूशन, HYV है सबसे बेसिक डेफिनेशन, ये तुम्हें याद होनी चाहिए, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ये बेसिक डेफिनेशन याद होनी चाहिए। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन बोलते हैं MS स्वामीनाथन को। और जो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन जो वर्ल्ड के लेवल पे है उसे बोलते हैं नॉर्मन बोरलॉग, ये याद रख लेना, पेपर में आता है। बाकी ये जो रिवोल्यूशन है ये आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, बिल्कुल याद कर लेना। बेसिक है, पेपर में इतना ये अभी तक पूछा नहीं था। ब्लू रिवोल्यूशन पूछा गया, व्हाइट बेसिक है, याद करना। अब आ जाती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। सबसे पहले 48 में आई, 56 में आई, 57 में आई, 80 में आई, 91 में आई। ये अच्छी तरीके से आपको याद होनी चाहिए। और 91 में LPG पॉलिसी आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 की पॉलिसी को इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। और 1956 के बाद जो है, जो कंपनी को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया था, ये अच्छी तरीके से याद कर लेना। ये बेसिक है, पेपर में कुछ नहीं आएगा, नॉर्मल बस पढ़ लेना, आएगा नहीं पेपर में। मिनी रत्न, महारत्न अभी तक ये पेपर में नहीं पूछे गए हैं, तो आप स्किप करके जा सकते हैं। इंडस्ट्रियल कमेटी ये अभी तक पेपर में नहीं पूछी गई। ये बस ये माइक्रो, स्मॉल और मीडियम की ये डेफिनेशन पता करें ना, MSME में कौन सी होती है। अब आता है फर्स्ट स्टील इंडस्ट्री, ये वेस्ट बंगाल में ओपन हुई थी, ये पता, ये याद कर लेना। टिस्को का जो टाइम पीरियड है वो 1907 है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको जो बनपुर में 1919, ये भी इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है, याद रख लेना अच्छी तरीके से। अब आ जाते हैं कुछ प्लांट्स है, ये अगर आपको नहीं याद है तो बहुत दुख की बात है, याद ही होने चाहिए। राउरकेला उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, बोकारो झारखंड में है। तो ये सारे के सारे अच्छे तरीके से याद कर लेना। जूट इंडस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इन कमेटी में सिर्फ और सिर्फ ये गडगिल वाली याद कर लो, और इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप स्किप करके जा सकते हो। अभी बैंकिंग फाइनेंस, बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है पहला बैंक था जो कि स्टेब्लिश हुआ इंडिया में 1790, ये सीधे सीधे इंपॉर्टेंट है, पेपर में छपता है। फर्स्ट बैंक जो कि इंडियन बोर्ड के द्वारा जो मैनेज किया जाता था वो तो उदू बैंक, 1881 में, ये इंपॉर्टेंट है। पहला प्योरली इंडियन बैंक पंजाब नेशनल बैंक 1894, ये तीनों सीधे सीधे पेपर के क्वेश्चन बनते हैं, याद रख लेना। बैंक ऑफ हिंदुस्तान पहला बैंक था। उसके बाद जो मैनेज किया गया इंडियन बोर्ड से वो था उदू कमर्शियल बैंक। प्योरली जो इंडियन था वो था पंजाब नेशनल बैंक। अब आ जाए नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, तो 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था 1969 में। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सबको याद होने चाहिए। फिर 6 और बैंक नेशनलाइज हुए थे 1980 में। ये बेसिक है, पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट ये पहले वाला था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल बस पढ़ लेना। ये RBI कब बना, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तुम्हें पता ही होना चाहिए, 1935 में बना। नेशनलाइज जो है 1949 में हुआ था। पहले जो इसके इंडियन गवर्नर थे वो थे CD देशमुख। और अगर मैं कहूँ पहले गवर्नर कौन थे, तो वो थे ऑसबोर्न स्मिथ। इंडियन गवर्नर की बात करें तो CD देशमुख है। तो फंक्शन ऑफ RBI क्या है, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी करता है, जो मैनेजमेंट का देखने का काम ये सारा का सारा RBI करता है। ये बेसिक बेसिक चीजें, डेफिनेशन है, पढ़ लेना। बाकी पेपर में तो ये सारी चीजें आती है। बैंक रेट क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, CRR की नॉर्मल डेफिनेशन पूछ लेंगे,
SLR की नॉर्मल डेफिनेशन पूछ लेंगे कि SLR क्या होता है, स्टेट लिक्विडिटी रेशियो। तो CRR वो होता है कि बैंक को कुछ जो कैश है वो RBI के पास जमा कराना होता है, तो वो CRR हो गया। और बैंक को कुछ जो लिक्विड स्टेट में अपने पास ही रखना होता है, तो वो SLR हो गया। अब ये रिपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये बेसिक है, याद कर लेना। ये मुद्रा बैंक, ये मुद्रा की डेफिनेशन फुल फॉर्म जो है हर बार पेपर में आती है, हर बार किसी ना किसी पेपर में आती है, तो ये याद रख लेना। और दूसरा 8 अप्रैल 2015 को ये जो है इस्टेब्लिश हुआ, ये जो है मुद्रा जो योजना है स्टार्ट हुई थी। शिशु किशोर तरुण, ये डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार पढ़ लेना ताकि पेपर में आए तो आप निशान लगा सको। इंद्रधनुष योजना, सिर्फ और सिर्फ बेसिक डेफिनेशन पढ़ लेना, पेपर में नहीं आएगी। फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल 280 होता है, ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और करंट के जो फाइनेंस कमीशन है वो कौन है, कमेंट बॉक्स में बताओ। बाकी NSC BSC की सिर्फ और सिर्फ फुल फॉर्म देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेबी का टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, 1988 वाला इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस में ये IRDAI का ये हेडक्वार्टर याद कर लेना, पेपर में आता है। जहां तक मेरे को याद आ रहा है हैदराबाद इसका हेडक्वार्टर है। फॉरेन ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन है, पेपर में आती नहीं है, बस ये पता होनी चाहिए नॉलेज के लिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये भी बेसिक डेफिनेशन है, पेपर में कुछ नहीं आएगा। FDI के फुल फॉर्म याद कर लेना बस, और कुछ जरूरत नहीं है, ये स्किप कर सकते हो। अब आ जाता है सेंसस। इस छोटे बुक के अंदर बिल्कुल बहुत कम सेंसस के बारे में बताया गया है, बाकी सेंसस के लिए मैं अलग से आपको बताऊंगा। बाकी कम टाइम है तो यूट्यूब से सेंसस कंप्लीट कर लेना। और दूसरा PYQ जरूर करना, 5 ईयर प्लान के सारे PYQ होने चाहिए, सेंसस के सारे PYQ आपको याद होने चाहिए। पिनाकल की बुक से करो, कहीं से भी करो, कर लेना। बाकी इसके अंदर जो पॉइंट है मैं बताया, तो 1891 से 1991 जो स्टैग्नेंट पॉपुलेशन थी, मतलब जो पॉपुलेशन थी वो बिल्कुल रुक गई थी। 1921 से ग्रोथ इस बहुत स्लो हो रही थी। मेल जो है 51% है, फीमेल जो है 48% है। डेंसिटी 382% है। और अगर ये डेंसिटी 382 नहीं याद हुई अभी इस लेक्चर के खत्म होने तक, तो बेकार है फिर तुम्हारा पढ़ना, क्योंकि ये पेपर में पूछी जाएगी डेंसिटी। किसी पे इतना फोकस नहीं किया जितना डेंसिटी फोकस किया, 382 ये याद होना चाहिए। सेक्स रेशियो है जो 943 है, ये 2 पॉइंट, ये अभी नोट करें ना, याद होने चाहिए। चाइल्ड का सेक्स रेशियो है 914, ये अभी वीडियो खत्म होती है तुम नोट ये लिखी होनी चाहिए और याद होनी चाहिए अगर सिलेक्शन लेना है तो। ये पॉपुलेशन वाइज सबसे ज्यादा स्टेट है उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, फिर ये आंध्र प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश पॉपुलेशन वाइज। बाकी सबसे कम पॉपुलेशन अब ये है लक्षद्वीप की। अब आया था लिटरेसी, सबसे ज्यादा किसकी है, केरल की है। लक्षद्वीप में यूटी, ये यूटी और ये स्टेट में, ये अच्छी तरीके से आपको याद होने चाहिए। बिहार की सबसे कम लिटरेसी रेट, बेसिक है, पता होना चाहिए आपको। ये बेसिक बेसिक डेफिनेशन है, जैसे डेप्रिसिएशन क्या होता है, पेपर में नहीं आने वाला। बैंक रेट आएगा पेपर में। बजट डेफिसिट पेपर में आएगा। रिपो रेट आएगा, GDP आएगा पेपर में, इन्फ्लेशन आएगा, मोनोपोली आएगा, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन आएगा, ये आएगा, ओलिगोपोली आएगा, रिवर्स रेपो रेट आएगा। ये सारे के सारे याद कर लेना। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट रह गए हो तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना। और मैं जिस स्पीड से करा रहा हूँ आप उस स्पीड से कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन पेपर में आपका कम टाइम है तो आप एक्स्ट्रा खुद भी कंप्लीट कर लो, मेरे भरोसे मत बैठे रहना। मैं कंप्लीट करा तो रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से जितना कंप्लीट हो सके खुद कंप्लीट करो। और वाई यूट्यूब से जितना आप कर सकते हैं, जो मैंने टॉपिक बताया उसे कंप्लीट कर लो। PYQ जरूर करना अगर आपको पेपर में सिलेक्शन लेना है तो, वरना कोई जरूरत नहीं है PYQ करने की। दूसरा 41 सेट जो मैंने बताए हैं DSSB MTS के लिए, वो जरूर करना। टेक्स्ट बुक में आप सर्च करना SSC MTS, फिर उसके अंदर
टेस्ट के अंदर आएगा 41 PYQ टेस्ट, उसको जरूर खत्म कर लेना। बस बाकी रिवीजन करते रहे, अच्छे से पढ़ते रहे। ऑल द बेस्ट।